पहली बात तो स्पैम करना बंद करो, स्पैमिंग से नहीं होता है कुछ भी। कल मैं अर्जुनास को भी जो बात बोल रही थी आपको भी वही बात बोलूंगी, तो 2 मिनट लूंगी, फिर हम पढ़ाई करेंगे। लेकिन ये बात बोलना भी आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो बात ये है कि कृपया करके अपने इस छोटी सी बुद्धि पे और छोटे से शरीर पे इतना बोझ ना डालें। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आगे भी बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, बहुत सारे जॉब इंटरव्यूज देंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी करेंगे जिसमें हो सकता है कि आप सक्सेसफुल हो जाएं, सक्सीड कर जाएं, हो सकता है कि आप ना करें। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। आप अभी बहुत छोटे हैं, आपको लग रहा होगा कि आप बहुत बड़े हैं, आपने 1 साल ड्रॉप ले लिया, 2 साल ड्रॉप ले लिया, 3 साल ड्रॉप ले लिया, आप शायद बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है। आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर लेते हैं बेटा। मेरी आप लोगों से, देखो, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ और मैं सिर्फ समझा सकती हूँ, बाकी एक इंसान जो भी डिसीजन लेता है वो फिर तो अपनी समझ से लेता है ना। तो ये है कि बेटा इतना प्रेशर अपने ऊपर मत लो। आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसको एज ए एग्जाम लो कि एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, इट्स ओके, मुझे एग्जाम देना है। ऐसा थोड़ी है कि ये आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो किसी ने आपको सर्टिफिकेट लिख के दे दिया है कि ये बच्चा तो गुड फॉर नथिंग है क्योंकि इसने 2 साल तो हमारा टाइम बर्बाद किया है ना, और कुछ नहीं निकाल पाया। ये क्या 1 साल या 2 साल तुम्हारी पूरी जिंदगी को डिफाइन करते हैं क्या बेटा? क्या तुम इतने ही समझदार हो कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में एक एग्जाम तुम्हारी पूरी लाइफ को डिसाइड कर देता है और तुम्हारे मतलब वो कैरेक्टर के बारे में बता देता है कि तुम कैसे प्रवृत्ति के इंसान हो और तुम आगे क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो? एक एग्जाम ये डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। पहले तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगी, ठीक है। जीवन बहुत बड़ा है बेटा, और मैं आपको बताऊं, आप किसी भी फील्ड में, ऐसा नहीं है कि कोई और फील्ड करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मैं बोलती हूँ, अगर आप जेन्युइनली करना चाहते हो आप ये करो यार। अगर आपको जेन्युइनली डॉक्टर बनना है, आपको एमबीबीएस करनी है, तो खुद से अगर करना है तो आप इसे कीजिए बेटा, फुल मेहनत से, एफर्ट से कीजिए। पर ये मत सोचिए कि अगर ये नहीं करूंगा तो आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं कुछ आगे नहीं कर पाऊंगा। ये सोच मत रखिए यार। ऐसा अगर होता तो फिर बेटा सारे लोग ही डॉक्टर होते और बाकी प्रोफेशन में कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता और बाकी प्रोफेशन एग्जिस्ट ही नहीं करते ना। तो बहुत सारे ऑप्शन है, यू आर रियली रियली स्मॉल अभी, ठीक है। पूरी जिंदगी पड़ी है। लेकिन ये बात याद रखो, चाहे किसी भी फील्ड में जाओ, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें टीचर बनना है, तुम्हें क्रिकेटर बनना है, तुम्हें सिंगर बनना है, तुम्हें डांसर बनना है, तुम्हें एक्टर बनना है, तुम्हें मॉडल बनना है, ये मत सोचना कि स्ट्रगल नहीं है। हर जगह स्ट्रगल है। यस, वो स्ट्रगल कहीं पे बहुत ज्यादा होता है, कहीं पे थोड़ा कम होता है, कहीं पे थोड़ा और कम होता है, लेकिन हर जगह स्ट्रगल होता है और हर जगह आपको मेहनत करनी पड़ती है। दैट्स द रूल ऑफ लाइफ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। मेहनत तो हर जगह करनी पड़ेगी, मैं ये बोल रही हूं। मेहनत करने से डरो मत, लेकिन जिस चीज को करने में अच्छा लगे, इंटरेस्ट आए। और अगर कोई पेरेंट्स मेरे साथ में बैठ के सुन रहे हैं मेरी बात, ठीक है, अगर मेरे साथ कोई पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो मैं सारे पेरेंट्स को भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज प्लीज अपने बच्चों को प्रेशराइज मत कीजिए, प्लीज। क्योंकि मैं खुद भी, मैंने नीट का एग्जाम दिया था और मैं फील कर सकती हूँ कि जब आपको अपने पेरेंट्स के ताने मिलते हैं और जब आपको अपने रिलेटिव्स के ताने मिलते हैं तो आपको कैसा फील होता है, और स्पेशली उन लोगों को कैसा फील होता है जो जेन्युइनली मेहनत कर रहे होते हैं। तो मैं सारे पेरेंट्स को कहूंगी, हालांकि बेटा पेरेंट्स, मैंने कल भी तुम्हें शायद बोला था कि उनके इंटेंशंस हमेशा सही होते हैं यार। वो कोशिश करते हैं तुम्हें बोलें ताकि तुम थोड़ा सा इस चीज में और एफर्ट्स लगाओ, मेहनत करो। इरादे उनके गलत नहीं होते हैं बेटा, है ना। हाँ ठीक है, वो कभी भी ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो तुम्हारे लिए डिसीजन बना रहे हैं वो हमेशा सही डिसीजन हो, ऐसा जरूरी नहीं है, बट इंटेंशन उनके गलत नहीं होते हैं, है ना। लेकिन पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि अपने बच्चे को ना अपने तरीके से, आपका माइंड जब फ्री होता है ना, बच्चे का माइंड जब रिलैक्स्ड होता है तो वो सबसे बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। अगर बच्चे के मन में स्ट्रेस होगा ना तो वो स्ट्रेस से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जितना आप बेटा रिलैक्स्ड होते हो ना, आप कोई भी काम करोगे ना, जब आप रिलैक्स माइंड से होते हो तो आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हो ना तो आप अच्छा, और इतना स्ट्रेस नहीं लेने का बेटा, इट्स जस्ट एन एग्जामिनेशन, इट इज जस्ट एन एग्जामिनेशन, जेन्युइनली बेटा, ठीक है। कोई कुछ भी मुझे बोले इस चीज में, अरे मैम कह रही है जस्ट एन एग्जामिनेशन, बट ट्रस्ट मी यार, आई हैव बीन एट दैट प्लेस, मैं भी थी उस जगह पे यार, ठीक है। तो मैं फील कर सकती हूँ और मैं समझ सकती हूँ मुझे कैसा लगता था
काश मेरे को कोई ये बताने वाला होता कि इट्स ओके समाप्ति, इट्स ओके, इवेंचुअली तू मेहनत करेगी तो सारी चीजें ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं आपसे यही बोलना चाहती हूं, ठीक है। आपके पास बहुत एग्जाम्पल्स हैं, बाकी तो बेटा सबको समझाया जाता है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन एक बात ये, एसी बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया। एक बात है कि ऐसा नहीं है कि बेटा आप सोचोगे कि ये छोड़ दोगे और मैं कोई और दूसरा ऑप्शन करूंगा तो उसमें मेरे को बिल्कुल बिंदास तरीके से सब कुछ मिल जाएगा। नहीं, मैं कह रही हूं किसी भी फील्ड को चुनोगे तुम्हें हमेशा मेहनत और स्ट्रगल करनी पड़ेगी यार। सबके स्ट्रगल अलग अलग होते हैं, लेकिन उसके लिए तुम कंप्लेन नहीं कर सकते बेटा। तुम कंप्लेनिंग मोड में रहोगे तो मैंने तुम्हें कहा है ना, कोई तुम्हारी कंप्लेन नहीं सुनेगा कि उसकी लाइफ तो यहां से शुरू हुई है मैम, मैं तो इतने प्रॉब्लम में हूं, मेरी तो प्रॉब्लम यहां से शुरू है। नो वन केयर्स बेटा, नो वन केयर्स। आपकी प्रॉब्लम यहां से किसी की शुरू होती है, किसी की यहां से शुरू होती है, किसी का स्ट्रगल यहां से शुरू होता है। तुम हु आर यू टू क्वेश्चन? तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते हो बेटा। तुम सिर्फ काम कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, जो भी चीज कर रहे हो। अभी नीट की तैयारी कर रहे हो, नीट के लिए 100% एफर्ट्स डालो, ठीक है। बस ये है कि अभी तुम प्रेजेंट मोमेंट पे हो ना, प्रेजेंट मोमेंट पे अपना 100 नहीं बेटा, फिर तो 200% डेडिकेशन दिखाना है। क्या मेरी बात आप लोग मेरे से ये तुम लोग प्रॉमिस करो आज कि आप जीवन में जो भी काम करोगे, अभी क्या कर रहे हो, अभी मैम की क्लास अटेंड कर रहे हो, फिर तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी जिसकी क्लास अटेंड कर रहे हो, जब तुम खेल रहे हो, कूद रहे हो, जो चीज प्रेजेंट मोमेंट पे जब कर रहे हो तो फिर 100 नहीं बेटा, फिर 200% एफर्ट डालो। लेकिन स्ट्रेस अपने दिमाग पे मत लो यार, फट जाएगा यार, ठीक है ना। बड़ी जिंदगी पड़ी है अभी तुम्हारे पास, बहुत सारी चीजें सीखोगे, बहुत सारी चीजें करोगे। कितने सारे बच्चे यहां से मुझे पता है बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे जाने वाले हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें करने वाले हैं, मैं जानती हूं ये बात, ठीक है। लेकिन बेटा जब जिस जगह हो पूरा 200% एफर्ट डालो कि तुम्हें अपने आप से शिकायत ना हो कि मैंने 200% नहीं दिया यार, ठीक है ना। और अगर नहीं करना है तो छोड़ो और जाओ, फिर कुछ और करो, कुछ और करो, और कुछ और में भी बहुत अच्छा कर सकते हो, लेट मी टेल यू, बट देयर यू हैव टू गिव योर 200% अगेन, ठीक है।